प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है चुनाव खर्च के बारे में, क्योंकि चुनाव में जो खर्च जो हो रहा है वो मैंने पूरा अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नाजायज़ पैसा खर्चा जा रहा है, जिसमें कि सच्चे और ईमानदार लोग जो हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं जा सकते हैं। अब इसका एक और उदाहरण, एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा जनता से। ये खर्च को तो कम करना ही करना होगा, हमें इसका कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके अलावा हमें उम्मीदवारों पर भी नज़र रखनी होगी। देखिए, सामने पता चल जाता है कौन उम्मीदवार नाजायज़ पैसा खर्च कर रहा है। अगर वो नाजायज़ कर रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है पैसा, उसके पास किधर से ला रहा है। हर एक आदमी की हैसियत का जनता को पता होता है। उम्मीदवार जो भी है, पहली बात तो जो जनता अपने उम्मीदवार उतारेगी तो वो उसी को उतारेंगे जो नाजायज़ खर्च नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पार्टियों के अगर उम्मीदवार आते हैं तो ये जनता को फैसला करना होगा, ये तय करना होगा कि उम्मीदवार की हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और ये खर्च इतना ज़्यादा कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। जैसे कि 2014 का ये बीजेपी का जो पहला चुनाव, जो प्रधानमंत्री महोदय ये पहली बार जब चुन के आए थे 2014 में, उसका जो कैंपेन था पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ ये अडानी के लेकर के यूज़ कर रहे थे। तो ये हमें उसी वक्त इसको गंभीरता से लेना चाहिए था कि भाई उनके हेलीकॉप्टर क्यों लेके घूम रहे हैं, ये क्या वजह है। वो ऐसे कोई अपने मुफ्त में कोई कैसे दे देगा। आज तो मुफ्त में तो बाइसाइकिल भी नहीं देगा, कोई साइकिल को भी चलाने के लिए नहीं देगा, तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ कोई कैसे दे देगा। तो वहीं पर जनता को एक सवालिया निशान लगाना चाहिए था कि ये अडानी के हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। उसका कोई तो मकसद होगा, लेकिन हम लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए, हम लोगों ने इनसे नहीं पूछा। ये हमें पूछना होगा। मैं भविष्य के लिए आपसे निवेदन करूंगा, इन चीज़ों को हमें, जो भी उम्मीदवार वो क्या खर्चा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसको हमें गंभीरता से लेना होगा और उसके ऊपर सवाल खड़ा करना होगा। और ऐसे उम्मीदवार को हमें नकारना होगा, या तो उसको हम रिपोर्ट करके उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें और उसका जो उम्मीदवारी है उसकी रद्द करवाएं। और ऐसा अगर संभव ना हो पाए, वो रद्द नहीं हो पाती है, तो हमें उनको वोट नहीं देना है, उनको वोट नहीं देनी है हमें। ये हमें खास ध्यान रखना।